दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित लगभग 40 प्रश्न देखने वाले हैं। और ये सभी के सभी आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 में काम आने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास है दोस्तों, तो ये आपके लिए जहाँ कहीं भी आपका जीके जीएस पूछा जाता है, जिस किसी भी एग्ज़ाम में जैसे आपका जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई, उन सभी में ये आपका काम आने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो है जल्दी जल्दी हमारे सेशन से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप जो है अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। पिछले 2 सेशन के माध्यम से अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन थे और उनसे संबंधित फैक्ट थे वो हमने देख लिए। इसके बाद हमने जो सूरत अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट और जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे गर्म दल और नरम दल के बीच में जो है फूट हुई थी और वो फिर कहाँ जाके इकट्ठा हुए थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज के सेशन में हम जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखने वाले हैं। जैसे अभिनव भारत हो गया, खुदीराम बोस ने क्या किया था, कब उनको फांसी हुई थी, और इसके अलावा बहुत सारे तथ्य हैं जो हम आप सभी के सामने जो है पेश करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है कि किस वर्ष में जो है वी डी सावरकर, आप इनको जानते होंगे, विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासंघ के जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये कौन से वर्ष में हुए थे ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है 1937 से लेकर 1942 तक, 1937 से 1942 तक जो है हिंदू महासभा के या हिंदू महासंघ के जो है अध्यक्ष के पद पर रहे थे। तो देखिए आपको कहीं भी 1937 नहीं दिख रहा है, 1937 नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1916 का अगर हम बात करें तो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूरत अधिवेशन में जो गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गई थी, उसका भी जो है फिर से जो है समझौता हो गया था। इसके अलावा अगर आप जानते हैं तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, आप सभी लोग जानते हैं, जिसके बेस पर जो है फिर प्रांतीय चुनाव हुए थे कुछ दिन बाद। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अगर हम एक एक फैक्ट जो है जोड़ जोड़ के याद रखते चलेंगे तो हमारे कई सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी कह लीजिए, चाहे अभिनव भारत कह लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद आगे चलकर जो है इसका नाम जो है अभिनव भारत हो गया था। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1899 में एक संगठन इन्होंने शुरू किया था, वी डी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। और इसके बाद जो है उसको मित्र मेला के नाम से कहा जाना जाता था और आगे चलकर जो है इसका नाम बदलकर जो है अभिनव भारत या जो है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी के नाम से कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। अभिनव भारत से तो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी हो या जो है अभिनव भारत हो या मित्र मेला हो, उन सभी से संबंधित है आपके कौन, तो वो आपके वी डी सावरकर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसको पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। ये भी जो है कोर्ट बार बार पूछा जाता है कि किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को, तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। तो ये वही मित्र मेला है जो 1899 में बना था और 1904 में चल के ये जो है अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी ज्वाइंट एग्जाम में 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित की थी। देखिए एग्जामिनर का जो है गोद लिया हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये आपका विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। कब इन्होंने स्थापना की थी, 1904 में की थी। कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में की थी। ये चीज़ याद रखिएगा। इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो इसको जो है मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था। अब देखिए किंग्सफोर्ड एक जो है ब्रिटिश जज थे और ये इंडियन के खिलाफ जो है बहुत सारे मुकदमों की सुनवाई में जो है बहुत ज़्यादा उनको जो है उन पर जुल्म किया करते थे। तो वही चीज़ जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को जो है अच्छी नहीं लग रही थी और इन्होंने क्या किया
कि इन्होंने जाकर जो है 30 अप्रैल 1908 को बिहार में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर, आप सभी लोग जानते होंगे, वहाँ पर इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड की बग्घी पर जो है बम फेंकने का प्रयास किया था, परंतु किंग्सफोर्ड जो है बच गया था। और दुर्भाग्य से क्या है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रख रहे थे कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री जो है मारी गई थी। और जब बाद में ये पता चला कि वो बच गया है तो प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली और जो है खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये कब हुआ था, मैंने आपको डेट भी बता दिया और पूरी कहानी बता दी। 30 अप्रैल 1908 को ये घटना हुई थी। 30 अप्रैल 1908 को ये घटना हुई थी। तो 1908 जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी ज्वाइंट एग्जाम में ये सवाल जो है पूछा गया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके जो है रिवीजन अपना कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो अभी मैंने आपको बताया डेट क्या थी, 30 अप्रैल 1908 की डेट थी और वो जगह क्या थी? तो मुजफ्फरपुर। इसमें दो लोग शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। देखिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसको जो है फांसी हुई थी, तो फांसी केवल खुदीराम बोस को हुई थी। 17 साल का एक लड़का जो फांसी के फंदे को चूम गया केवल आज़ादी के लिए, और आज यहाँ लोग जो है आज़ादी की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसकी उम्र जो है मात्र उनकी उम्र जो है वो 17 साल थी। और आजकल के तो बच्चों को 17 साल में केवल इंस्टाग्राम फेसबुक ही चलाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आज की जनरेशन कैसी है, कोई जो है सीरियसनेस है ही नहीं किसी के अंदर। और उधर एक 17 साल का लड़का जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खुदीराम बोस को जो है फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी को जो है क्या हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। देखिए 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड आप सभी लोग जानते हैं, 8 डाउन ट्रेन को जो है लूटा गया था लखनऊ से आगे काकोरी नाम के एक स्टेशन पर। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कौन कौन नहीं शामिल थे? देखिए अगर इसमें बात करें, रामप्रसाद बिस्मिल का मुख्य नाम इसमें आता है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम आता है, अशफाकुल्ला खान का नाम आता है। लेकिन अगर बात करें तो इसमें अगर हम देखें ये जो है 1925 की घटना है काकोरी कांड, और यहाँ पर जो है सूर्यसेन का नाम नहीं आता है। सूर्यसेन जो है ये चटगांव आर्मरी जो रेड हुई थी उससे संबंधित है। चटगांव आर्मरी रेड, इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए जिम्मरमैन योजना किससे संबंधित थी? जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त या वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए ये योजना जो शुरू की गई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने ये योजना शुरू की थी। ये भी जो है विदेशों से जो है गोला बारूद मंगाकर जो है और भारतीय आज़ादी को और ज़्यादा तेज़ करना चाहते थे। और जो है नीचे ही अंदर ही अंदर, क्योंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज उसमें भी जीते, तो ये लोग सोच रहे थे कि इस दौरान अगर हम क्रांति करेंगे तो भारत को आज़ादी आसानी से मिल सकती है। और इसे जो है हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम जो है दिया गया था, याद रखिएगा। और जो है अगर इसमें बात करें, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र कुमार जो है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और एक नाम और आता है लाला हरदयाल का, और गदर पार्टी से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है लाला हरदयाल का, तो ये भी जान लीजिएगा। इन तीनों लोगों ने जर्मनी के सहयोग से मिलकर जो है इस योजना के तहत जो है 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना भी की थी। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो है किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एस.एन. हार्डिकर। एस.एन. हार्डिकर ने की थी, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो है स्वतंत्रता सेनानी एस.एन. हार्डिकर ने की थी, और ये कांग्रेस के नेता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी जी जो गांधीवादी टोपी पहनने के लिए जो है जाने जाते थे। अगला सवाल देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। पटना युवक संघ की स्थापना जो हुई थी ये 1927 में हुई थी, याद रखिएगा। 1927
में हुई थी और इसने जो है बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं? तो एक नाम आप लोग याद रखिएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है महान जो अग्रणी नेता थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, उनकी जो है निजी सचिव के रूप में भी कार्य करती थी। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो पूरा जो है यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने ही जो है जर्मनी का एक स्टुटगार्ट है, एक जगह है जर्मनी में जो स्टुटगार्ट के नाम से जानी जाती है। 1907 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो है या हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम जो है विदेशी धरती पर इन्होंने पहली बार फहराया था, याद रखिएगा। तो इन्हें जो है भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ से बार बार यही पूछा जाता है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है किसने जो है भारत का झंडा लहराया था और कब लहराया था? तो 1907 में लहराया था। किसने लहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। अगला सवाल देखिए, वही सवाल जो मैं आपको बता रहा था वही सवाल आपके आगे आ गया कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैंने अभी क्या कहा कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, फिर से वही सवाल पूछा जा रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो चाहे जर्मनी दिया रहे या स्टुटगार्ट दिया रहे, अगर स्टुटगार्ट दिया है तो वही लगाइएगा, नहीं दिया है तो जर्मनी लगाइएगा। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये 1924 में हुई थी, याद रखिएगा। 1924 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अगर हम बात करें तो इसकी एक शाखा, क्योंकि सभी लोग जो है गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद जो है फिर से जो है इसको HSRA के नाम से जो है पुनः संगठित किया गया था लगभग 1928 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1924 में हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। इसको HRA कहते हैं। और जो है ककोरी कांड के बाद जो है काफ़ी लोग गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद जो है फिर से जो है HSRA के रूप में इसकी स्थापना जो है भगत सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा जो है की गई थी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर्नल करजन वायली की हत्या के आरोप में किसी मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या जो है किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी, याद रखिएगा। करजन वायली की हत्या जो है किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। 1909 में लंदन में इन्होंने गोली मार दी थी। और इसके बाद ही जो है अगर हम बात करें उधम सिंह की बात करें तो इन्होंने 1940 में किसको मारा था? तो माइकल ओडायर को, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है दोषी थे, उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी उधम सिंह ने। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी भगत सिंह का नाम तो आप जानते हैं और इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ककोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? किसको किसको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी? तो अगर हम बात करें, वीर सावरकर की बात नहीं कर रहे हैं, वासुदेव चापेकर की बात इसमें नहीं होगी, क्योंकि चापेकर बंधुओं ने जो है जो पूना में जो ब्लैक कमिश्नर थे रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी। आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी वीर सावरकर को जो है मित्र मेला और अभिनव भारत के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 की घटना है, उसमें जो है प्रफुल्ल चंद्र ने जो है आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। बाकी सूर्य सेन का नाम आप जानते हैं, चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। और उधम सिंह जो है इन्होंने माइकल ओडायर की जो है हत्या की थी 1940 में लंदन में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए आप देखिए HSRA आ गया, HSRA आ गया। पहले आपने HRA के बारे में पढ़ा था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह के इसमें जो है एक संस्थापक सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। और मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कुछ देर पहले कि 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसके बाद जो है ककोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई या ककोरी कांड हुआ और इसके बाद बहुत से इसके जो है कुछ मेंबर जो है भूमिगत हो गए, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। तो फिर से इस संगठन को जो है एक करने के लिए जो है भगत सिंह ने पुनः जो है इसको एकत्रित किया और सभी को, और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में
HSRA के रूप में इसको स्थापित किया था, ये याद रखिएगा। इसमें चंद्रशेखर के आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जिसमें जो है HRA का नाम बदलकर HSRA रखा गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो है किसने कहा था, तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल। अगर ये पंक्तियों को किसने लिखा तो ये बिस्मिल अजीमाबादी हो जाएगा, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी हो जाएगा। और लोकप्रिय किसने बनाया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो अजीमाबादी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ केवल बिस्मिल दिया हुआ है तो बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। देखिए रचयिता पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है। देखिए नारा इन्होंने दिया था लेकिन ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 को यह सवाल पूछा गया था। तो अगर बात देखिए यहाँ पर देखिए भगत सिंह का नाम नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये नारा जो है किसने लिखा था, तो ये हसरत मोहानी ने लिखा था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी कब हुई थी, तो ये डेट आपको बहुत आसानी से याद होगी। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, 23 मार्च 1931 की डेट है जब जो है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दे दी गई थी। और ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुखदेव, भगत सिंह तथा जो है राजगुरु को किस तारीख को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 की वो तारीख है जब इनको फांसी दे दी गई थी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। जब इन्होंने जो है असेंबली में बम फेंका था और इन्होंने कहा था कि जो है इस बम का मतलब किसी को जो है नुकसान पहुंचाना नहीं था, केवल जो है बहरों को सुनाना था। तो उनकी उम्र जो है ये 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, याद रखिएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इनका जन्म 1907 में हुआ था और केंद्रीय असेंबली में जो इन्होंने बम फेंका था, ये डेट याद कर लीजिएगा, 8 अप्रैल। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका था। और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो है 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय विधानसभा में हान रहित बम किसने फेंके थे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया और हान रहित बम जो है ये बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह थे। तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह का नाम नहीं दिया गया है, तो यही आपका जवाब सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। और इन्होंने कहा हानि रहित का मतलब क्या है, किसी को हानि नहीं पहुँची थी, बस केवल जो है धमाका हुआ था। और इन्होंने कहा था कि इस जो है बम का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, केवल और केवल जो है बहरों को सुनाना था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे जो है चर्चा हो रही थी, उसी के दौरान जो है ये चीज़ें जो है इन्होंने की थी। डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति कैसी थी, नारी उत्थान के लिए काम करती थी, बिल्कुल नहीं। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करती थी, बिल्कुल नहीं। मजदूरों के कल्याण में कोई रुचि नहीं थी इनकी। ये एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा, जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो है लगातार जो है संघर्ष कर रहा था। अब देखिए इसकी अलग अलग शाखा का जो है अलग अलग स्थापना की थी। देखिए मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की थी। ढाका में जो है 1906 में जो है पुलन बिहारी दास ने इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता में मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु। और सबसे पहले अगर नाम आता है तो वो जो है प्रमथनाथ मित्र का आता है, याद रखिएगा। और आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि बिहार में किसने की थी, तो सचिन नाथ सन्याल ने जो है बिहार में इसके जो है एक शाखा की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर पहला ही सवाल आपसे कहा जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में सचिन नाथ सन्याल ने की थी। कब की थी, 1913 में की थी। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई का सवाल है, 11-12 के एग्ज़ाम में ये आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए अगर हम बात करें सचिन नाथ सन्याल की जो आत्मकथा है, इसको हम बंदी जीवन के नाम से जानते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया सवाल टीआरई 1 का, कि किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो किसने की थी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सचिन नाथ सन्याल जी ने की थी। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एग्जामिनर का ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये जो है बार बार पूछा जाता है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो। देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो फिर से वही सवाल और जवाब भी आपका वही रहेगा, सी विकल्प सचिन नाथ सन्याल ने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है किसने बनाई थी। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है किसने बनाई थी,
ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि सूर्यसेन इनका नाम था। इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से? मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो है चटगांव शस्त्रागार की योजना बनाई थी और इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त जो है इसमें शामिल थे। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर जो है हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को जो है इन सदस्यों और सेना के बीच में थोड़ा सा संघर्ष हुआ जिसमें 80 सैनिक मारे गए और 12 क्रांतिकारी भी मारे गए थे। 16 फरवरी 1933 को जो है सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें 12 जनवरी 1934 को जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये पूरी कहानी थी चटगांव शस्त्र छापेमारी की। हम कह सकते हैं 1930 में जो है ये चीज़ें हुई थी। अगला सवाल देखिए, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो न तो रास बिहारी बोस इससे संबंधित है, न बटुकेश्वर दत्त, न चंद्रशेखर आज़ाद। इससे संबंधित है सूर्यसेन, जिनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे, इनका नाम था अरविंद घोष। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेज को भारत जो है अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन जो है करते रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उधम सिंह ने जो है मार्च 1940 में किसको गोली मारी थी? मार्च 1940 में। तो ये जो है माइकल ओडॉयर की हत्या इन्होंने इंग्लैंड में की थी, लंदन में। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? लाला हरदयाल और लाजपत जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, या इसके अलावा देखिए ये कोई कारण नहीं था, ये भी नहीं था, विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी नहीं, और भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार करना भी नहीं था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था, जो कि 4 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी नाम की घटना हुई थी उसके बाद जो है इन्होंने वापस ले लिया था खेड़ा से। तो इसके बाद जो है जो क्रांतिकारी थे वो काफ़ी गांधी जी से नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि कहीं भी देश के किसी एक हिस्से में कोई चीज़ हुई है तो उसका जिम्मेदार पूरे देश को मानना जो है सही नहीं है, ऐसा वो कह रहे थे। और इसी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी घटनाएं भारत में देखने को मिली थी। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार एक संगठन था और इसके नेता जो थे उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है सीमांत गांधी या जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। तो आप सभी जो है दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो आप क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। देखिए, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट से लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था इनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, फिर से क्या कह रहा है, 37 नंबर का सवाल है कि जो है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से, तो सीमांत गांधी के नाम से जो है ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ये अधिक सक्रिय थे, याद रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम था। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला सवाल देखिए, जो है कह रहा है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द जो है किसने लिखा है? तो शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द जो है किसने लिखा है? तो ये जो है H.G. कीन जो थे, इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द लिखे थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, फ्रंटियर गांधी का जो है असली नाम है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है ये आपको बताना है। 43वीं BPSC का ये सवाल है और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपके जो है कुछ विचार अगर हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप तक वीडियो पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय